हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के स्मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से जो है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं लंबाई, सभा, घर या फिर श्याम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भाववाचक संज्ञा कौन सी इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंबाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अदालत, गिलास, ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिलास। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कर्म कारक शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा इनमें से समूहवाचक संज्ञा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं कठोरता, अपनापन, सजावट, बुढ़ापा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुढ़ापा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 11, 12, 13, 15। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सारे परेशान हो गए हैं सर्वनाम के भेद, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर्वनाम के होते हैं कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक हो गया। ये सारे गलत दे रखे ऑप्शन यहाँ पर। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। तो आपको बताना है ये कौन सी क्रिया है भाई, श्याम सोता है। ऑप्शन दे रखे हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए श्याम सोता है ये कौन सी क्रिया है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है धातु के कितने भेद होते हैं भाई। ऑप्शन दे रखे हैं 8, 5, 3 या फिर 2। तो जल्दी से चूज कर लीजिए धातु के भेद। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो धातु के होते हैं भाई 5 भेद। कौन कौन से होते हैं भाई, मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। ठीक हो गया। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा होगा भाई, सूची होगा, गोमल होगा, आम होगा या फिर घोटक होगा। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है। तो आपको बताना है इन चारों में से कालवाचक अव्यय कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, वह कहाँ जाएगा, वह पेड़ के नीचे है, अब से ऐसी बात नहीं होगी या फिर सोहन उधर गया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कालवाचक अव्यय होगा भाई कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अब से ऐसी बात नहीं होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है। तो स्त्री पुरुष का जोड़ा बताना आपको क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं माननीय, प्रियदर्शी, दंपति या फिर विदुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको बताना है इन चारों में से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं शशि, धनद, मोशक या फिर बेशर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए चोर का पर्यायवाची कौन सा होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोशक। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना है भाई कान कतरना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन दे रखे हैं बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना या फिर बहुत चालाक होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुत चालाक होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। तो आपको बताना है आत्मा का विपरीत आर्थक शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं अनात्मा, अमीर, अनादर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आत्मा का विपरीत आर्थक शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनात्मा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। तो आपको बताना है तरुण का विपरीत आर्थक शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं मंद, वृद्ध, सुस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए तरुण का विपरीत आर्थक शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो तरुण का विपरीत आर्थक शब्द होगा वृद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विपरीत आर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। तो आपको बताना है पतझड़ का विपरीत आर्थक शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं विस्तार, शीतल, वसंत या फिर सर्दी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पतझड़ का विपरीत आर्थक शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वसंत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं भस्म, चिन्ह, प्राण या फिर हिंदू। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राण। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है भाई गिरीश में कौन सी संधि। ऑप्शन दे रखे हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गिरीश में कौन सी संधि है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गिरीश में हो गई भाई दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो आपको बताना है सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिर तोड़ में कौन सा समास होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। द नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा में कौन सा समास है। तो आपको बताना है महात्मा में कौन सा समास है। महान है जो आत्मा। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो अगला क्वेश्चन है अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना भाई अर्थ अलंकार के भेद। ऑप्शन दे रखे हैं 11, 12, 14 एंड 18। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अर्थ अलंकार के भेद। कन्फ्यूजन अर्थ अलंकार के भाई ये ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं। अर्थ अलंकार के होते हैं भाई 6 भेद, ठीक है। कौन कौन से होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। कौन सा, विरोधाभास अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। कौन कौन से बोला भाई, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीयकरण अलंकार या फिर और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रस का भेद है। तो आपको बताना रस का भेद कौन सा। यहाँ पर उल्लेख, करुण, रूपक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा यहाँ पर रस का भेद है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करुण रस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर बताना आपको अलंकार का भेद। ऑप्शन दे रखे हैं छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा यहाँ पर अलंकार का भेद है। तो ये भाई शब्द अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो जो वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलित रूप क्या है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी, खड़ी बोली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी बताना है आपको भाई। ऑप्शन दे रखे हैं पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृतिक। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।